हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 38 करेंगे, तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बेलूर में रामकृष्ण मिशन किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1897 में। अगला, एक निम्नलिखित में से कौन सी फसल वृद्धि के लिए 210 ठंड से मुक्त दिन और तेज धूप में रहती है? तो ये रहती है कपास। अगला प्रश्न पे चलते हैं। इसकी खेती के लिए 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहना चाहिए। कह रहा है कि जयदेव ने गीत गोविंद नामक कविता संग्रह किस शताब्दी में लिखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12वीं शताब्दी में। कब लिखा था? 12वीं शताब्दी में लिखा था। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का किस अनुच्छेद में निम्नलिखित विधान का उल्लेख है? इस संविधान का संशोधन संसद के किसी भी सदन में केवल विधेयक को प्रस्तुत करने से क्या परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 368। क्या अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 368 और भाग 20 में। आगे की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिएगा आप लोग। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि मध्यकालीन युग में हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदू साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी। आगे की ओर चले। निम्नलिखित में से किसने द ब्रोकन विंग सॉन्ग्स ऑफ लव डेथ एंड डेस्टिनी 1915 से 1916 पुस्तक लिखी है? तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए सरोजनी नायडू। अगला, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था? तो आगे की ओर चलते हैं, उत्तर को देख लेते हैं। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 22 जनवरी 1947। अगला, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसके पास सर्वाधिक समय तक लोकसभा सदस्य रहने का रिकॉर्ड है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता। क्या होगा? इंद्रजीत गुप्ता। अगला प्रश्न है आपका कि अंबुबाची मेला डैश शहर में देवी शक्ति के मंदिर में मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है? तो इसका सही उत्तर होगा गुवाहाटी। अगला, भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोला धोरो क्या गोला धोरो स्थल स्थित है? गोला धोरो स्थल जो है ये स्थित है गुजरात। क्या है? गुजरात में स्थित है। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा क्या आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जिसमें जीडीपी संख्या के वित्तीय वर्ष 2021 के Q1 में वृद्धि हुई? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कृषि। अगला है कि 1978 में शुरुआत के बाद यूनिवर्सल क्या इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का देश में सभी जिलों को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से विस्तार से कब किया गया था? तो इसका सही विकल्प लगाइए 1985 में। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि मुसम्मन बुर्ज एक अष्टकोणीय टावर डैश राज्य में स्थित है? इसका सही विकल्प लगा दीजिए आप लोग। क्या? उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने 2020 में सनराइज मिशन की घोषणा की थी जो उस बिंदु का पता लगाने के लिए था जहां सूर्य पर विशाल कण उत्पन्न होते हैं और वे अंतरिक्ष में विस्तार करते हुए विकसित होते हैं? ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? नासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का ये फुल फॉर्म है। आगे की ओर चलते हैं। अपना जो आदित्य L1 जो है 2 सितंबर को लॉन्च हुआ है, उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा आप लोग ताकि एग्जाम्स में उस बिंदु से भी प्रश्न आ सकते हैं। राज्यसभा में व्यापार की प्रक्रिया और आचरण के नियम का कौन सा नियम विलंबकारी प्रस्ताव की व्याख्या करता है? तो इसका सही उत्तर होगा नियम 223। अगला है कि 2019 में किस टीम ने एशेज क्रिकेट श्रृंखला की जीत को बरकरार रखा? तो इसका सही विकल्प लगाइए ऑस्ट्रेलिया। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न आपसे पूछा क्या कि भारत सरकार ने हर घर नल से जल योजना के तहत भारत में सभी घरों में डैश तक नल का जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2024। अगला, जनवरी 2020 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर किस भारतीय अभिनेत्री को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा
दीपिका पादुकोण। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा क्या आपसे प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है कि भारत में आपको कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहाँ मिलेगा? भारत में आपको कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है चंडीगढ़ में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में। ठीक है, आगे की ओर चलते। कह रहा है कि बजट 2020 के अनुसार प्रतिवर्ष 1.5 रुपए से कम की का समस्त आय कर मुक्त होगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 5 लाख। अगला है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दिवस को भी आप लोग एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा 22 मार्च, लेकिन दिवस को भी आप रिकॉल जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम्स में एक आध क्वेश्चन आने की संभावना रहता है। ऐसे हर सेट में तो नहीं रहता, लेकिन आने की संभावना बनी रहती है, इसलिए देख लीजिएगा। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि भारत में महिलाओं के लिए 2011 से 15 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी थी? जीवन प्रत्याशा पूछा है तो 70 वर्ष है। अगला है कि निम्नलिखित में से नाटक द पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो द पोस्ट ऑफिस का लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। ये लिखा गया था 1912 में। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि मार्च 2020 में भारत सरकार ने सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है, जिसमें भारत के कृषि वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए उत्पादन की भारित औसत लागत के डैश का प्रतिलाभ है। कितने प्रतिशत का प्रतिलाभ है? तो 50% का। आगे की ओर चलेंगे, अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। प्रश्न पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने प्रति खुराक OPV वैक्सीन की कितनी बूंदें सुझाई है? मतलब ये राय दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 बूंद। पोलियो उन्मूलन जो नहीं है उसके बारे में है। आगे की ओर चले। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सर्वेक्षण से पहले पिछले 5 वर्षों के दौरान पशुधन क्षेत्र डैश की एक निश्चित वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 7.9% के दर से ये बढ़ा है। अगला है कि भारत के संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को 25 से घटाकर 20 कर दिया? तो इसका सही विकल्प आ जाएगा 31वें। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान का 31वां संशोधन अधिनियम 1973 ने लोकसभा की निर्वाचित शक्ति को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया था। ठीक है, लेकिन अधिनियम के तहत राज्यों के प्रतिनिधियों की ऊपरी सीमा 500 से बढ़ाकर 525 हो गई और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 25 से घटकर 20 हो गई। इसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना होगा। अगला है कि 2019-20 में भारत का राजकोषीय घाटा कितना निर्धारित किया गया? इसका सही विकल्प लगाइए 4.59%। अगला प्रश्न है आपका कि पानी को कठोर बनाने वाले 2 प्रमुख खनिज कौन से हैं? यानी कि कौन से कठोर? मैग्नीशियम और कैल्शियम। कठोर 2 खनिज जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। D2O ये जो है ना ड्यूटेरियम वाला ऑक्साइड वाला जो भारी जल है उसी को कठोर जल कहते हैं ना। केन नदी निम्नलिखित में से किस वन संरक्षित क्षेत्र से होकर बहती है? तो ये बहती है पन्ना टाइगर रिजर्व। क्या? पन्ना टाइगर रिजर्व। अगला है कि 2019 में 12 टीम वाली प्रो कबड्डी लीग का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 7वां। अगला है कि डिम्सा एक लोक नृत्य है जो डैश की जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो इसका सही विकल्प लगाइए आंध्र प्रदेश की जनजातियों द्वारा किया जाता है। अगला है कि 13वीं शताब्दी में गोलकुंडा किले का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो ये किए थे काकतीय वंश। अगला है कि भरथड़ी मालवा क्षेत्र के डैश का एक लोकप्रिय रूप है जो पूर्व राजा और संत राजा भरथड़ी की लोक कथाओं पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संगीत। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या पूछा आपसे ध्यान देंगे। कह रहा है कि संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था 14 से 30 अगस्त 1947। कौन सा सत्र? 5वां सत्र। प्रथम सत्र है 9 से 23 दिसंबर 1946। दूसरा सत्र है 20 से 25 जनवरी 1947। तीसरा सत्र है 28 अप्रैल से 2 मई 1947। चौथा सत्र है 14 जुलाई से 31 जुलाई 1947। पांचवा सत्र है 14 से 30 अगस्त 1947 और छठा सत्र है 27 जनवरी 1948 और सातवां सत्र है 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949। आठवां सत्र है 6 मई
से 16 जून 1949, 9वां सत्र है 30 जुलाई 18 सितंबर 1949, ठीक है। 10वां सत्र है 6 से 17 अक्टूबर 1949 और 11वां सत्र है आपका 14 से 26 नवंबर 1949। इसे कॉपी पे नोट कीजिए, अच्छे से याद कीजिए क्योंकि एग्जाम्स में पूछने का ऐसा प्रश्न ज्यादा संभावना रहता है। अगला, निम्नलिखित में से किस टीम ने डुरंड कप 2019 जीता था? तो इसका सही उत्तर होगा गोकुलम केरल। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे क्या कि कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1876 में। अगला है कि असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड इस विचार को डैश में प्रोत्साहित किया गया था? तो इसका सही विकल्प होगा इकोनॉमिक सर्वे 2020। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो। अगला है आपका प्रश्न कि जब पानी में नमक डाला जाता है तो इसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें वृद्धि होगा, सीधी सी बात है। पानी का एक एटॉमिक मास अगर लेते हैं, एटम लेते हैं, तो देखिए पानी एक एटम दबाव पर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, लेकिन खारे पानी का घोल नहीं बनता। जब टेबल साल्ट को पानी में मिलाया जाता है तो परिणामी घोल का क्वथनांक पानी की तुलना में अधिक होता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन पर राज्यसभा के विशेष अधिकारों को परिभाषित करता है? तो इसका सही विकल्प होगा 312, अनुच्छेद 312। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्किड सेंसस 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में ऑर्किड प्रजातियां पाई जाती है? तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए अरुणाचल प्रदेश। अगला है कि होजा गिरिडिंग आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। होजा गिरिडिंग आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो डैश राज्यों में किया जाता है। तो इसका सही विकल्प लगाइए त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा क्या आपसे कि किस भारतीय राज्य में आपको फोंगपुई या द ब्लू माउंटेन मिलेगा? द ब्लू माउंटेन जो है मिजोरम में या फिर फोंगपुई मिलेगा। अगला कि भारत में प्रथम सहकारी समिति का गठन डैश राज्य में किया गया था? इसका सही विकल्प होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2019 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी की थी? तो इसका सही विकल्प लगाइए फ्रांस। अगला है कि 1827 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पायक विद्रोह किस राज्य में हुआ था? क्या कह रहा है? पायक विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही विकल्प लगाइए उड़ीसा। पायक या पाइका अनिवार्य रूप से उड़ीसा के गजपति शासकों की किसान नागरिक सेना थी जिन्होंने शांति के समय में खेती करते हुए युद्ध के समय राजा को सैन्य सेवा प्रदान की। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है उस पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत निवृत्त वेतन लाभ प्राप्त करने का मापदंड क्या है? तो इसका सही विकल्प होगा 1.5 करोड़ से कम राजस्व। अगला है कि मिंटडू नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मेघालय। मिंटडू नदी जंतिया हिल्स जिले यानी मेघालय में प्रमुख जल निकायों में से एक है जिसे स्थानीय रूप से पनार बोली में या का तवियार का तकन के रूप में जाना जाता है। क्या? का तवियार का तकन। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा आपसे यहाँ पे रीजनिंग्स का कि उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति में अगले स्थान पर आएगी। देखिए प्रत्येक अगली आकृति में पूरी डिजाइन जो है 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाती है। विकल्प 2 लगा लीजिए, सही उत्तर हो जाएंगे। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि नीचे एक पैटर्न दिया गया है जिसमें से एक भाग सेक्शन काटा गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर पैटर्न को पूर्ण कर लेगी। देखिए ये वाला तो ये पहले लाइन को पूरा कर लेगा। किसको? लाइन को पूरा करेगा और यहाँ से ये डार्क वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सर्किल दिख रहा है आपको, सर्किल, ये ऐसा वाला सर्किल बनेगा और नीचे डार्क पार्ट और ऊपर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए विकल्प 1। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि दी गई आकृति के दाईं ओर
दर्पण रखे जाने पर इधर दर्पण रख दीजिए, ये छोटी के दाईं ओर, ये जो छोटी दिख रही है ना इसके दाईं ओर दर्पण रख दीजिए और आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब बना लीजिए। ये छोटी में कोई बदलाव नहीं होगा, बदलाव होगा तो सिर्फ इसके पैर में जो ये डॉट दिख रहा है ये डॉट में, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं और ये जो है ना सर्किल और ये जो एक ये जो वर्ग जैसा है, बर्फी जैसा है ना, इसमें परिवर्तन होगा और विकल्प 4 होगा। गौर से कीजिएगा वीडियो को आगे पीछे करके। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ध्यान से देखिए गौरपूर्वक, तो विकल्प इसका जो है 2 सही हो जाएंगे। कौन से सही हो जाएंगे? 2 सही हो जाएंगे। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न आपसे क्या पूछा है उस पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो विश्वकोश का शब्द होगा तो पर्वत का क्या हो जाएगा? चट्टान होगा। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा उस पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि दिए गए चित्र में आयत इतिहास विषय को दर्शाता है जिसे कुल 18 विद्यार्थियों द्वारा लिया गया है, ठीक है। NM और E विद्यार्थियों को दर्शाता है जिन्होंने अन्य विषयों के साथ प्राकृतिक इतिहास, आधुनिक इतिहास, आर्थिक इतिहास विषय लिए हैं। प्रत्येक विषय क्रमशः 4, 3 और 5 विद्यार्थियों को दर्शाता है। त्रिभुज त्रिकोणमिति का अध्ययन करने वाले 21 विद्यार्थियों को और वृत्त दर्शन शास्त्र पढ़ने वाले 18 विद्यार्थियों को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कितने विद्यार्थी सभी 3 विषयों इतिहास, दर्शन शास्त्र, त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ध्यान से अगर देखें अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा MNOP ऐसे करके दिया गया था ना, आपको क्या दिया गया था? MNOP। देखिए तो यहाँ पे HN क्या हो जाएगा? HN यही होगा ना, ऐसे ही होगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या पूछा था आपसे? अभी यहाँ पे HNM और प्लस E, ठीक है। ये सभी का संख्या कितना था? 18 था, ठीक है। तो H बराबर अगर हम करें तो 18 और माइनस कितना हो जाएगा आपका? 4, 3, 5 हो जाएगा। तो H बराबर अगर निकाले आप तो क्या हो जाएगा? 18 माइनस 12 यानी कि 6 हो जाएंगे। H बराबर 6 आ गए। अब P का निकाल लीजिए। किसका मेरे दोस्त? P का निकाल लेंगे। तो P का क्या हो जाएगा? P बराबर लिख सकते हैं 18 माइनस 4 प्लस 3, तो आपको कितने मिल जाएंगे? P बराबर 11 मिल जाएंगे। फिर T का निकाल दीजिए तो 21 माइनस क्या दीजिएगा? 3 प्लस 5, तो आपको मिल जाएंगे 13। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ध्यान से देखिए विकल्प 2 को, इसका सही उत्तर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे घुमाने की अनुमति नहीं दिया गया है, ऐसा नहीं बोला है, तो आप घुमा के भी इसका उत्तर दे सकते हैं। क्लियर है ना? आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा क्या आपसे कि नीचे दी गई 2 आकृतियां A और B एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न को अनुसरण करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर आकृति B को पूरा कर सकता है यदि इसे घुमाने की अनुमति नहीं है। यदि इसे घुमाने की अनुमति भी नहीं है, विकल्प 3 लगा लीजिए मेरे दोस्त। विकल्प 3 लगाइए, इसका सही उत्तर मिल जाएंगे। अगला है एक निश्चित कूट भाषा में चेयर को, किसको? चेयर को। सभी का स्थानीय मान लिखिए। C का स्थानीय मान 3, H का स्थानीय मान 8, A का स्थानीय मान 1, सभी को जोड़ते चलिए। I का स्थानीय मान 9 और R का स्थानीय मान 18, जोड़ दीजिए 39 मिल जाएंगे और इसमें अंततः एक और जोड़ दीजिएगा, 40 हो गए, ठीक है। अब आगे चलिए। सोफा है ना, सोफा, इसको SOFA है ना, SOFA। तो S का स्थानीय मान 19, O का ये 19 है, A और O का स्थानीय मान 15 और F का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 6 और A का स्थानीय मान 1। सभी को ऐड कीजिए, आपको मिलेंगे 41 और 41 में एक और 2 जोड़ दीजिएगा, आपको मिल जाएंगे 42। सेम उसी प्रकार से बटन का कर लीजिएगा तो आपको 93 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 93। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉमन करके इसको बनाएंगे। हमेशा पूरे 1 से लेकर 38 सेट में कॉमन ही करके, मतलब डिफरेंस चेक करके ही इसको बनाए हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 30, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से हो जाएगा 18, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 35, यहाँ से इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 21, फिर यहाँ से इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है। 165 से यहाँ बढ़िएगा तो आपको मिल जाएंगे 45। कितने मिल जाएंगे? 45। अब और डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ माइनस का 12 जा रहा है। कितने जा रहा है? माइनस का 12, फिर प्लस का 17, फिर माइनस का कितना? 14। देख रहे हैं,
बढ़ कितना रहा है 5, घट रहा है 3, ठीक है, फिर बढ़ेगा 5, फिर घटेगा 3, बढ़ेगा 5, घटेगा 3, तो ये 21 जो अंततः आएंगे आपको यहाँ पे। ये जो 4 है ना, 4 के बाद इधर देखिए यहाँ पे 14 आया था ना, 14 से 3 बढ़िएगा तो प्लस का, सॉरी 5 बढ़िएगा तो प्लस का 19 आ जाएंगे। फिर यहाँ से अगर आप घटिएगा, क्या घटिएगा, यहाँ से 3 घटिएगा तो कितना घटिएगा आप, माइनस का 16 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से चलिएगा, अगर आप आगे की ओर बढ़ाइए इसको तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आपको, यहाँ पे एक चीज हम मिस कर गए हैं। क्या मिस कर गए हैं, कुछ तो किए। यहाँ पे आपका 21 था, 21 के बाद 40, तो यहाँ पे 24 होगा ना, 24, ठीक है। अब यहाँ पे 24 होगा तभी तो 16 आएगा ना। अब ये इससे 3 आप क्या बढ़ लीजिए ऊपर की ओर, सॉरी 5 ऊपर बढ़िएगा, यानी कि 24 में 21 ऐड करा दीजिए और 189 में कितना ऐड करा दीजिएगा आप, पहले 45, यहाँ पे 24 में कितने ऐड कीजिएगा 21, तो 45, और 45 किस में ऐड कर दीजिए 189 में 45 ऐड कीजिएगा, आपको क्या मिल जाएंगे 234। 234 विकल्प 2 में है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा दिए गए चित्र में आयत इतिहास विषय को दर्शाता है। सेम वैसे ही पैटर्न पे है जो पिछला प्रश्न था आपका। कौन सा प्रश्न, 56 वाला जो था, सेम यही पैटर्न पे था, लेकिन उसमें कुछ और पूछ रहा था और इसमें कुछ और पूछ रहा है। बात इतना ही है, जैसे दिए गए चित्र में कह रहा है कि आयत इतिहास विषय को दर्शाता है, ठीक है। आयत किसको, ये जो आयत आपको दिख रहा है आयत, ये इतिहास विषय को दर्शाता है, हिस्ट्री को दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आएंगे, कह रहा है कि जिसे कुल 18 विद्यार्थियों द्वारा लिया गया है। NME विद्यार्थियों को दर्शाता है जिन्होंने अन्य विषयों के साथ प्राकृतिक इतिहास, आधुनिक इतिहास, आर्थिक इतिहास विषय लिए हैं। प्रत्येक विषय क्रमशः 4, 3 और 5 विद्यार्थियों को दर्शाता है। त्रिभुज त्रिकोणमिति का अध्ययन करने वाले 21 विद्यार्थियों को और वृत्त दर्शन शास्त्र पढ़ने वाले 18 विद्यार्थियों को दर्शाता है। ये टोटल त्रिभुज जो था किसको, कितने विद्यार्थियों को, त्रिभुज देख लीजिए यहाँ पे, त्रिभुज दर्शाता था 21 विद्यार्थी को, ये 21 विद्यार्थियों को दर्शाता था, और वृत्त 18 विद्यार्थियों को दर्शाता था। तो आपका ये जो है, जो आयत जो था ये भी 18, आयत 18, ये 18, ये भी त्रिभुज भी 18, त्रिभुज कितने था हम भूल गए अभी इतना जल्दी, त्रिभुज आपका 21, 18, 21, ठीक है। अब आइए यहाँ पे इसको करते हैं, जैसे त्रिभुज 18, ठीक है, और ये वृत्त 21, क्या है यार, त्रिभुज 21 है, हम बार बार वृत्त को ही लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी अब की बात सही हो जाएगा, ये 18, ये 21 और ये भी 18, ठीक है, हो गए। अब कितने विद्यार्थी केवल इतिहास का अध्ययन करते हैं, आपसे ये पूछा है, कितने विद्यार्थी केवल इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो आप 18 में से माइनस कर दीजिएगा 4 + 3 + 5, आपको मिल जाएंगे 6, जो विकल्प 4 में है। कोई दिक्कत, आगे की ओर चलते। कह रहा है प्रश्न आपका कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर L अक्षर वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर आएंगी। देखिए यहाँ पे L के विपरीत कौन हो जाएगा, क्यों, विकल्प 1 लगाइए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि यदि एक रेलगाड़ी 98 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो यह अपने गंतव्य पर 75 मिनट में पहुंचती है, जो कि उसके समान समय से 20 मिनट विलंबित है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो रेलगाड़ी की लगभग समान चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दर्शाता है, ठीक है। देखिए 98 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी द्वारा 75 मिनट में तय की गई दूरी बराबर हम लिखेंगे 98 × 75 बटा 60, काटपीट मचाइएगा 122.5 किलोमीटर। समान चाल से रेलगाड़ी चलेंगी तो 122.5 किलोमीटर प्रति घंटा 55 मिनट में तय करेंगी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय हम लिख देंगे 122.5 बटा 55 बटा 60। अब इसको काटपीट मचाइए तो क्या लिखेगा 122.5 × 60 बटा 55 लिखिएगा, क्या लिखिएगा 60 बटा 55। अब काटपीट मचाइए 134 आ जाएंगे, लगभग 134, विकल्प 4 सही। यहां से अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से क्या है, समान है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। अगर आकृति आप 3 को छोड़ दे तो अन्य सभी आकृति में 2 प्रकार की 7 डिजाइनें हैं, आकृति 3 में 2 प्रकार की 8 डिजाइन है, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या पूछा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पहली, दूसरी और तीसरी संख्या से द्वितीय संख्या पैटर्न में उसी भांति संबंधित है जिस प्रकार चौथी संख्या में
प्रथम संख्या पैटर्न में पहली, दूसरी और तीसरी संख्या से संबंधित है। तो हम यहाँ पे कर लेंगे 4 गुने 11, ठीक है, और प्लस का कर लेंगे 8। 4 गुने 11 और प्लस का 8 कर लेंगे, हमें मिल जाएगा 11 चौके 44 प्लस 8, यानी कि हमको क्या मिल गया, 52 मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम इस वाले को करें तो 6 गुने हम 17 कर लेंगे और प्लस का 6 कर लेंगे, प्लस का 6 यानी 17 के 102 और प्लस 6 कर लेंगे, 108 मिल जाएंगे, 108 जो विकल्प 2 में है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में क्या है अगले स्थान पर आएगी। ध्यान दीजिएगा, पहली आकृति से दूसरी आकृति में डिजाइन का बायां अर्ध भाग विलुप्त हो जाता है। बायां अर्ध भाग क्या होता है, इधर से इधर वाला भाग जो है, इधर वाला भाग क्या होता है, विलुप्त हो जा रहा है, देख रहे हैं। तो यहाँ भी वही काम कीजिए, विलुप्त कर दीजिए, विकल्प 2 लगा दीजिए। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए, क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे आपको मिला क्या है, 80, 76 और उसके बाद 64 और क्या है 28 है। अगला संख्या आपसे पूछा है यहाँ पे जो कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ से हम माइनस करेंगे 4, ठीक है, यहाँ से डिफरेंस चेक करेंगे तो माइनस का 12, फिर यहाँ से डिफरेंस चेक करेंगे माइनस का 36। तो देखिए 4 में 3 से गुना कीजिए 12, 12 में 3 से गुना कीजिए 36 और 36 में 3 से गुना करा दीजिए माइनस का 80 आएंगे मेरे दोस्त, जो विकल्प 4 में है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि यदि दी गई आकृति को मोरखरे का पासा बनाया जाए तो निम्नलिखित में से किस विकल्प के सही होने की संभावना है। ठीक है, 2 का विपरीत हो जाएंगे 6, 5 का विपरीत हो जाएगा 1, 5 का विपरीत 1, ठीक है, 4 का विपरीत हो जाएगा आपका 3। अब कौन सा बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता आप बता सकते हैं। इसका सही विकल्प होगा 2, ठीक है, आसन्न वाला जो होगा वो नहीं होगा, बाकी होगा। अगला है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका दूसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। तो देखिए पहली आकृति से दूसरी आकृति में पूर्णतः जो छायांकित डिजाइन सफेद एवं बड़ी हो जाती है। क्या हो जाता है, ये जो पहली वाली है ये क्या हो जाता है, सफेद एवं बड़ी हो जाती है। देखिए सबको अपने में समाहित कर लेती है। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार से अगर करें इसको करें तो इसका सही विकल्प कौन सा आएगा, विकल्प 4। देख लीजिए ध्यान पूर्वक, विकल्प 4 इसका सही उत्तर आएंगे। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि कागज को निम्नांकित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है, इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। ध्यान से देखिएगा, विकल्प 1 इसका सही उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या कह रहा है कि वह आकृति चुने जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। सुडोकू खेले और देखिए अगली आकृति में डिजाइन सी जो है क्या है, ये जो सी है सी के बारे में बात कर रहा है। सी और ए एकांतर क्रम, सी और ए, देखिए सी और क्या हो रहा है, ए जो है एकांतर क्रम में। ये देखिए सी यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया, एकांतर क्रम में आ गया ना। ठीक है, एक खंड और 3 खंड आगे बढ़ती है। डिजाइन 8 चरणबद्ध ऊपर जाती है और एक चरण में नीचे आ जाती है। ऊपर नीचे आर जो है ऊपर नीचे कर रहा है। देखिए इसमें क्या हुआ, एक चरण ऊपर, फिर क्या हुआ, एक चरण और ऊपर गया, फिर अगले में एक चरण नीचे आ जाएगा। तो आइए इसका सही विकल्प लगा देते हैं, विकल्प 4। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किसी भांति समान है और एक असंगत है, उस असंगत का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे बख्तर है, कटार है, चाकू है और भाला है। तो बख्तर को छोड़कर न सभी हथियार है। बख्तर एक क्या है, सुरक्षा प्लेट है ना। अगला है, नहीं कहता है, न्यूज वगैरह में देखे होंगे बख्तरबंद गाड़ी है ना। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 73 नंबर की उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित अवयव में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। क्या कर सकता है, आ सकता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम करेंगे 4 + 7 इस वाले रो को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे गुना करा देंगे 2 से, तो 7 × 4 = 11 गुणे 2 करेंगे, अगला संख्या हमको क्या मिल गया, 22 मिल गया। ठीक है, सेम उसी प्रकार से हम 7 × 19 करा दे। क्या करते, 7 × 19 और सॉरी माफ कीजिएगा 7 + 19 और गुणे 2 करा देंगे। तो 7 + 19 कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे कितने, मिल जाएंगे 26 और 26 दूना 52 जो विकल्प 4 में है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। करें कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। आप बदल दीजिए, विकल्प 1 को रखकर तो गुणा के जगह पे प्लस के जगह पे गुना कर दीजिए, उत्तर 1 = 1 आ जाएंगे। अगला है कि निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का आप चयन कीजिए। तो आकृति 2 को छोड़ दे तो अन्य सभी आकृति की 2
इकाइयों में दो छोटी डिजाइन का विन्यास एक जैसा है, लेकिन इसमें क्या है, भिन्न है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहां से देख लीजिए प्रश्न क्या करा, मैथ्स का प्रश्न है। कह कि एक व्यक्ति 50,000 रुपए का निवेश उस फंड में करता है जो प्रथम 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से, अगले 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से और 5वें वर्ष 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो 5वें वर्ष के अंत में वह व्यक्ति कितनी धनराशि प्राप्त करेगा। देखिए इस प्रश्न को कीजिए, कैसे कीजिएगा, ए बराबर लिखिए आप, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R1 बटा 100 का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में कर दीजिए 1 प्लस R2 बटा 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगले स्टेप पे कीजिए 1 प्लस R3 का, किसका, R3 का, और बटा में 100 कर दीजिए। अब इसको यहाँ पे हम लिखेंगे तो P बराबर आपका कितना है, 50,000 रुपए, कितने हैं, 50,000 रुपए है। और यहां से लिख देंगे 1 प्लस 4y 100 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे कर देंगे अगले स्टेप पे 1 प्लस 5y 100 का स्क्वायर, और फिर इंटू में यहाँ नीचे लिख देते हैं 1 प्लस 10y 100 का स्क्वायर, लिख सकते हैं। इसको अगले स्टेप पे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे कर दीजिए 50,000, ठीक है, 50,000 और इंटू इसको सॉल्व कीजिएगा तो 26 बटा 25 का स्क्वायर, फिर उसको सॉल्व किए होंगे किसको, 1 प्लस 5y 100 का स्क्वायर को, तो 21 बटा 20 का स्क्वायर मिला होगा आपको। अगले में आपको मिलेंगे 11 बटा 10, कितने मिल जाएंगे, 11 बटा 10, क्योंकि उस पर स्क्वायर था ही नहीं। अब अगले स्टेप पे चले तो 50,000 और गुणे में लिख देंगे 26 बटा 25 और गुणे कर देंगे कितना, हम यहाँ पे 26 बटा 25 और गुणे कर देंगे 21 बटा 25 और गुना कर देंगे फिर 21 बटा 25 और एक गुना में अंततः कर देंगे 11 बटा 10। काट पीट मचा दीजिएगा, विकल्प आपका एक आ जाएंगे, क्या विकल्प एक, 65,585.52 आएंगे। आगे की ओर चलते हैं। खैर है कि कोई वस्तु 810 रुपए में बेचने पर 12.5% लाभ अर्जित किया जाता है। यदि वह वस्तु 630 रुपए में बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए अब प्रश्न से इसको करेंगे हम, तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर लिख लीजिए, सीपी बराबर लिख लेंगे क्या, 100 बटा 112.5 और गुने 810, काटपीट में चाहिएगा 720 आ जाएंगे। अब वस्तु का विक्रय मूल्य 630 रुपए है तो हानि प्रतिशत निकाल देते हैं, तो 720 माइनस 630 बटा 720 और गुना कर देंगे 100 से, कितने से, 100 से गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या, 90 बटा 720 गुने 100, काटपीट में चाहिए, यहाँ से आपको मिल जाएंगे 12.5%, जो विकल्प किस में है, एक में निहित है, हानि निकाले थे ना हम। अगला प्रश्न है कि कोई धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए दी गई, यदि यह x प्लस 2% दर पर दी गई होती तो यह 108 रुपए अधिक अर्जित करती। निवेश की गई धनराशि रुपए में कितना है, मान लीजिए निवेश की गई धनराशि P रुपए है, कितने हैं, P रुपए है, तो हम लिख सकते हैं प्रश्न से P इंटू x प्लस 2 और गुना में 2 और बटा में लिख सकते हैं 100 और माइनस कर दीजिए, यहाँ से 1000 हो गया ना, 100 कर देते हैं और माइनस में लिखिएगा P गुने x गुने 2 और बटा में लिख दीजिए 100, कितने लिख दीजिए 100 और बराबर में 108, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2px, गुना कीजिए 2px और प्लस 4p और यहाँ पे ये 4p होगा और माइनस 2px और बराबर हो जाएगा आपका 108 गुने 100, ठीक है। तो यहाँ से कीजिएगा 4p बराबर 108 गुने 100 और यहाँ पे p बराबर निकाल दीजिए तो 108 गुने 100 बटा 4, ठीक है। p बराबर निकालेंगे तो क्या होगा मेरा 108 गुने 100 और बटा में हो जाएगा 4, 25 चौके 100, 25 में 128 से गुना करा दीजिए या फिर 128 में 25 से कराइए, 2700 आएंगे, जो विकल्प एक में निहित है। अगला प्रश्न है कि 400 मीटर और 350 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी समांतर ट्रैक पर जा रही है। एक ही दिशा में चलते हुए तेज चाल वाली रेलगाड़ी धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को 75 सेकंड में पार कर जाती है। वे विपरीत दिशा में पूर्व की ही चाल से चलते हुए एक दूसरे को पूरी तरह से 15 सेकंड में पार कर जाती है। उन रेलगाड़ियों की चाल में अंतर मीटर पर सेकंड में आप ज्ञात कर लीजिए। अब मान लीजिए कि तेज चाल वाली रेलगाड़ी की जो चाल है 1 किलोमीटर पर सेकंड है और धीमी चाल वाली का क्या हो जाएगा y मीटर पर सेकंड। तो हम यहाँ प्रश्न से लिखेंगे 400
प्लस 350, 350 और बटा में लिख देंगे x माइनस वाई और बराबर 75। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x माइनस क्या लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर 750, कितने 750, ये दोनों को जोड़ेंगे और बटा में 75, काट पीट मचाइएगा तो x माइनस वाई बराबर 10। ये समीकरण आपका 1 हो गया। क्या हो गया 1। अब अगले स्टेप पे चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे 400 प्लस 350 और बटा x प्लस वाई और बराबर 15। ठीक है, तो यहाँ करेंगे x प्लस वाई बराबर 750 बटा 15। ठीक है, काटिएगा तो 15 पचे 75 यानी x प्लस वाई बराबर आपको मिल जाएंगे 50। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करा दीजिए तो क्या मिल जाएंगे आपको, x बराबर 10 प्लस 50 और बटा में 2 यानी कि 60 बटा 2, यानी काटिएगा तो 30 मीटर पर सेकंड आ जाएंगे, 30 मीटर पर सेकंड। अब y का कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 10 और बटा में 2 यानी 40 बटा क्या आ जाएगा 40 बटा 2 यानी 20 मीटर पर सेकंड। अब दोनों का अंतर कीजिएगा तो 30 माइनस 20 कर दीजिए 10 मीटर पर सेकंड उत्तर आएंगे जो विकल्प 1 में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि अकेले कार्य करते हुए एक किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। 10 दिन कार्य करने के बाद ए ने वह कार्य छोड़ दिया और तब शेष काम को अकेले बी ने 32 दिनों में पूरा किया। एक साथ काम करने में क्या एक साथ मिलकर ए और बी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा भाई साहब। तो ए का हम 10 दिन का काम निकालेंगे, कितने दिन का 10 दिन का, तो क्या हो जाएगा 10 बटा 30 यानी कि 1 0 से 1 0 1 बटा 3 हो जाएगा। शेष कार्य जिसका निकालेंगे तो 1 बटा 3 करेंगे, आ जाएगा आपका 2 बटा 3। अब बी द्वारा कार्य पूरा करने में जो बी जो है काम करता है, बी पूरा करता है, बी द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय निकालेंगे तो 3 बटा 2 गुने 32 यानी 16 दूना 32, 16 दूना 32 तो 16 3 48 दिन ये लेता है, कौन बी लेता है। ए प्लस बी द्वारा एक साथ जो काम करने में लगेगा समय तो हम टी बराबर लिखेंगे ए प्लस बी द्वारा काम करने में लिया गया समय बराबर लिखेंगे ए इंटू बी यानी कि 30 गुने क्या हो जाएगा 48 और बटा में हो जाएगा क्या आपका ए प्लस बी यानी 30 प्लस 48। काट पीट मचाइएगा आपको यहाँ से 48 है ये, ठीक है, यहाँ से करिएगा तो आपको अब मिलेंगे क्या 240। काट पीट मचाने से आपको मिलेंगे कितना 240 बटा 13 मिल जाएंगे काटिएगा तो, और इसको काटिएगा तो आपको मिलेंगे 18.6 बटा 13 जो कहाँ पे है 18.6 बटा 13 विकल्प 4 में है। अगला प्रश्न पे चलते करा कि 10 से 59 तक की संख्याओं में 2 या 7 इकाई अंक वाली संख्याओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 10 से 59 तक की संख्याओं की संख्या हम लिखेंगे 10 से 59 तक 2 या 7 इकाई वाली जो संख्या है ये क्या हो जाएगा 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42 और क्या 47 और क्या 52 और क्या 57। 2 और 7 इकाई वाली सबका इकाई अंक देखिए 2 7 2 7 सभी में है, 2 7 2 7 सभी में है ना इकाई अंक। अब आगे चलिए इसको कैसे कीजिएगा, प्रतिशत कह रहा है ना तो हम लिखेंगे 10 बटा 50 गुने 100। काटपीट मचा दीजिए 20% आएंगे विकल्प 1 सही। आगे की ओर चलते अगले प्रश्न पे कह रहा है कि यदि 44 सेंटीमीटर क्यूब सेना में क्या कह रहा है सोना है, ये हम सेना पढ़ रहे हैं गलती से माफ कीजिएगा। कह रहा है यदि 44 सेंटीमीटर क्यूब सोना में 1 मिमी व्यास वाला तार बनाया जाता है तो उस तार की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए और पाई का मान आप 22/7 ले सकते हैं। तो तार की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 1/2 मिमी। तो तार का आयतन क्या हो जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पाई गुने आर क्यू आर स्क्वायर माफ कीजिएगा आर स्क्वायर गुने एच, तार का आयतन बराबर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 44 गुने 10 और गुने 10, ठीक है, गुना में 10 ये 10 है, ठीक है। अब यहाँ से हम लिखे तो क्या हो जाएगा 22/7 और गुना में हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर और गुने एच, और यहाँ पे आपका कितना था 44 गुने 10 और गुने 10, ठीक है। अब यहाँ से हम h बराबर निकालेंगे, क्या निकालेंगे h बराबर निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, हमें मिल जाएगा 44 गुने 10 गुने 10 और गुने का 7 गुने 4 और बटा में क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। तो
तो हम यहाँ से करेंगे तो मिलेगा क्या 56 गुने 10, 10 गुने का क्या हो जाएगा 10 और गुने 10 और बटा में लिख लीजिए 100 गुने 100। काटपीट में चाहिए 56 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 56 मीटर भाई साहब। 56 कहीं दिख रहा है, विकल्प 2। आगे की ओर चलते कह रहा है कि 5 घंटियां आप अपने आप क्रमशः 12 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पर बजती है। घड़ियों के पहली बार चालू होने से लेकर अगले 12 घंटे में एक साथ वे कितनी बार बजेंगी। सभी का एलसीएम कर दीजिए, सभी का क्या कर दीजिए 12, 12, 8, 6, 3, 10 सभी का एलसीएम कीजिएगा 120 आएंगे। कितने आएंगे 120। तो 120 बटा हम 60 कर लेंगे, 2 घंटा आ जाएगा। 60 दूना 120, 2 घंटा। तो घंटियों के 12 घंटे के एक साथ बजने, 12 घंटे में एक साथ बजने पर हम लिख सकते हैं 12 बटा 2, यानी काटिएगा तो आएगा आपका कितना 6 दूना 12, यानी 6 बार बजेंगी। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है कि ए और बी के वेतन क्रमशः 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक का वेतन 70,000 रुपये बढ़ जाता है तो नया अनुपात 5:6 हो जाता है। ए का वर्तमान वेतन क्या होगा। तो मान लीजिए कि ए का वेतन क्या हो जाएगा, ए का वेतन हम 3K मान लेते हैं, ठीक है। बी का क्या मान लेंगे हम, बी का 5K मान लेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3K प्लस 70,000 और बटा में क्या लिख लेंगे 5K प्लस 70,000, ठीक है। और बराबर लिख लेंगे 5/6 जो हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने का चेष्टा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो हमें मिल जाएगा 18K प्लस यहाँ पे 7×42, यहाँ पे 42,000 70,000 था ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 70,000 था। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ हो जाएगा 4,20,000। कितने 4,20,000 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 4,20,000 बराबर 25K 50 25 और 7 5 35, यानी कि आपका 3,50,000 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से। अब इसको सॉल्व कीजिए, के वाले को एक तरफ लाइए तो 25K माइनस कर देंगे हम 18K, ठीक है 18K। और यहाँ पे 4,20,000 में से माइनस कर देंगे 3,50,000, आपको क्या मिल जाएगा 7K बराबर फिर से 70,000 ही मिल जाएगा। तो के बराबर यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा 7 से काट दीजिए तो यहाँ पे मिल जाएगा 10,000, यानी के बराबर मिला आपको 10,000। अब पूछा है आपसे ए का वर्तमान वेतन, तो ए बराबर कितना माने थे हम 3K माने थे, ठीक है। तो ए में हम के का मान पुट कर दे तो 3 गुणे 1,000, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा 10,000 हो कितने जाएंगे 30,000 इसका सही उत्तर होगा। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र के प्रति प्रश्न पत्र औसत प्राप्तांक 67 थे। यदि वह भूगोल के अपने प्रश्न पत्र में 21 अधिक अंक और इतिहास के प्रश्न पत्र में 7 अंक कम पाया होता तो उसे औसत प्राप्तांक 69 होते। परीक्षा में कितने प्रश्न पत्र थे, देखिए मान लीजिए कि परीक्षा में x प्रश्न पत्र थे, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे 67x प्लस 21 माइनस 7 बराबर 69x। कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को, नहीं होना चाहिए। अब देखिए 69x माइनस 67x और बराबर हो जाएगा आपका 14। तो यहाँ से 2x बराबर 14, तो x बराबर कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, काट दीजिए x बराबर क्या हो जाएगा 7। अब 7 हो जाएगा इसका उत्तर, विकल्प 2 सही। आगे चलते हैं, कह रहा है कि 2 अंकी एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। जब उस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या क्या है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा जरूर है लेकिन इसको करना बहुत आसान है। हम यहाँ लिख सकते हैं 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। मान लीजिए कि संख्या 10 प्लस क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई होगा, तो xy बराबर क्या हो जाएगा 12। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10x प्लस वाई प्लस 9 और बराबर 10y प्लस x लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखिए 10y, क्या लिखिए 10y और प्लस लिख लीजिएगा x माइनस 10x माइनस वाई बराबर 9 लिख सकते हैं ना। अब आगे की ओर चलेंगे अगले स्टेप पे सॉल्व करने के लिए, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 9 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 9, यानी y बराबर क्या y माइनस यहाँ पे बराबर में लिखेंगे तो y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो y माइनस एक्स बराबर 1, तो हम फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे y माइनस 12 बटा वाई बराबर क्या हो जाएगा 1। तो अगले स्टेप पे इसको और आगे की ओर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका y स्क्वायर माइनस वाई बराबर 12
और यहाँ पे 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर क्या हो जाएगा 3y और बराबर 12 बराबर 0। फैक्टराइज कर दीजिए तो कीजिएगा तो आपको अंततः आएंगे y बराबर 4, एक आएगा y, देखिए आएंगे आपको अंततः कितना y माइनस 4 और इंटू में आ जाएगा y प्लस 4, सॉरी y प्लस 3, तो माइनस वाला क्या होता है बाहर आ गया प्लस में, तो यहाँ पे y बराबर आपका आ गया 4। अब हम यहाँ से x बराबर निकाल सकते हैं, x बराबर लिखिएगा 12/4, काटिएगा तो 3 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे x बराबर 3। तो संख्या माने कितना थे 10, x प्लस y माने थे, तो हम लिख देंगे 10 गुने 3 और प्लस का 4 कर दीजिएगा 34 आ जाएंगे, जो विकल्प 1 में निहित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा मापने में 5% अधिक की त्रुटि हो गई, उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में त्रुटि प्रतिशत है। तो क्षेत्रफल में त्रुटि प्रतिशत निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं 5 प्लस 5 गुने 5 और बटा में 100, काट पीट मचा दीजिए 10.2% आ जाएंगे, 25%, विकल्प 1 सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि ए बी से 48% अधिक है, सी ए और बी के योग से 60% अधिक है, ए सी से कितना प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक सही है, बताइए कम कितना है। तो मान लीजिए कि बी जो है, बी आपका कितने है 100 हो गए, बी कितने 100, तो ए बराबर हम लिख सकते हैं ए बराबर 100 प्लस कितना 48 यानी कि 148 लिख सकते हैं 148। अब देखिए हम यहाँ से सी बराबर निकालेंगे तो 100 प्लस कितने हो जाएंगे 148, 148 का लिख लेंगे कितना 160%, कितने प्रतिशत 160%। तो यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे, क्या करेंगे आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे हम 248, क्या 248 गुने 160 और बटा हो जाएगा 100, काट पीट मचाइए तो 396.8 आएंगे। अब प्रतिशत निकाल ले इसका, क्या कर ले इसका प्रतिशत निकालेंगे, हमें मिल जाएगा 396.8 माइनस 148 और बटा में हो जाएगा आपका 396.8 गुने 100। इसको काट पीट मचा दीजिए 62.7 आ जाएंगे, जो विकल्प 4 में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एक दवा भंडार अपनी दवाओं पर 18% छूट देता है, वह कम हुई कीमत पर और 3% की छूट उन ग्राहकों को देता है जो ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान करते हैं। यदि कोई ग्राहक 1200 रुपये कीमत वाली दवाएं खरीदता है और ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान करता है तो उसे कितनी राशि रुपए में अदा करनी होगी। अब दवा की कीमत कितना है आपका 1200 रुपये है, ठीक है। तो भुगतान की गई राशि यानी कि 1200 का कितना लिख देंगे 1200 का कितना हम लिखेंगे 82% का 97% लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम निकाल दें तो 1200 गुणे कर देंगे 82 गुणे 97, ठीक है, गुणे 97, 82 गुणे 97 और बटा में कर देंगे 100 गुणे 100, ठीक है। काट पीट मचा दीजिए 954.48 आएंगे, जो विकल्प 1 में निहित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न को आप लोग खुद कीजिएगा, इस प्रश्न को आप लोग खुद कर लीजिएगा, उत्तर इसका 5/12 आ जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि MS एक्सेल सीट में 5वीं पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एड्रेस निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा C5। अगला निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं या हैं, तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए क्लिप बोर्ड। यहाँ पे देख लीजिए, दोनों कथन को पढ़िए। कह रहा है कि कॉपी विकल्प का प्रयोग, यहाँ पे कह रहा है कि कॉपी विकल्प का प्रयोग करके आप टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी कर सकते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि क्लिप बोर्ड पर संग्रहित जानकारी तब तक वही रहती है जब तक कि नई जानकारी कट या कॉपी नहीं कर दी जाती है। तो यहाँ से कौन सा विकल्प सही है आप लगा दीजिए। तो इसका सही विकल्प होगा मेरे दोस्त ना ही 1 और ना ही 2, दोनों में का दोनों नहीं होगा। अगला है क्यों नहीं होगा, क्योंकि Ctrl+C दबाकर या होम टैब पर कॉपी बटन पर क्लिक करके कंप्यूटर चयनित टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड में कॉपी करता है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में होम टैब एक ऑप्शन का विकल्प नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेबल। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सेवा
नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इंटरनेट ही लिखा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेट नेटवर्क यानी कि इथरनेट। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि एमएस एक्सेल शीट में किए गए एडिट को वापस पहले की तरह करने यानी कि अनडू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अनडू करते हैं ना आप लोग, मोबाइल फोन में भी करते होंगे, तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+Z। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि पॉपअप मेनू जो MS वर्ड 2007 में टेबल के किसी भी सेल पर राइट क्लिक करने पर दिखाई देता है कि इंसर्ट विकल्प से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए कि इंसर्ट रोज एक्रॉस। आगे की ओर चलेंगे। कह रहा है कि ईमेल फॉरवर्डिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर है कि ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट को हटाना संभव नहीं है। ये गलत बात है, हटा भी सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि MS वर्ड 2007 में एग्जामिनेशन शब्द पर TO कैपिटल में GGLLE उसके बाद स्मॉल c है, उसके बाद कैपिटल ASE लागू करने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ई एग्जामिनेशन। क्या हो जाएगा? ई एग्जामिनेशन। अगला प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल फॉर्मूला इक्वल है 120 मल्टीप्लाई कितना 5 और यहाँ पे ऑब्लिक कितना दिया हुआ है आपका 10 और 2 दिया गया है। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, 120 गुने 5 तो आपका क्या हो जाएगा 600। ठीक है, कितने हो जाएंगे 600। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 और यहाँ पे 2/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे आपका 100 हो जाएंगे। ये देखिए इसका कहने का मतलब ये है स्क्वायर, ये जो दिया हुआ है ना इसका कहने का मतलब है 10 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आप यहां से कर सकते हैं 600/100 तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ना 10 और ऐसे करके 2, इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त की 10 का स्क्वायर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं और इस सेशन का आखिरी प्रश्न, और ये सेशन को आज समाप्त करके ही दम लेंगे। प्रश्न कह रहा है कि एक सर्च इंजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा वेब ब्राउजर। यानी एक वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता को वेब पेज का पता लगाने, एक्सेस करने और प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वेब ब्राउजर। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। कुल 38 सेट्स आज समाप्त हो गए। तो मेरा क्या है कि आप लोग जो सपोर्ट किए इसके लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोगों को बता दें कि कंप्यूटर्स का ढेर सारा जो प्रैक्टिस सेट है प्लेलिस्ट में डला हुआ है अंकित भाटी सर का। आप लोग वहां से उसे जाकर अध्ययन करें ताकि एग्जाम्स में आप 10 में 10 स्कोर कर सके। बहुत अच्छा बुक है, हो सके तो आप बुक खरीद के भी पढ़ सकते हैं या फिर अपना क्लास से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वन लाइनर जो है आपका क्या बोलता है फुल फॉर्म का वन लाइनर करा दिया गया है और बाकी सभी का सभी MCQs क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो को देखें, सेशन को देखें और सेशन को करें। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।